डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन अर्थात जो एक्शन जो पोटेंशियल होता है नर्व का वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। तो ये माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड जो फाइबर्स हैं इनमें किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, जो कंडक्शन जो होगा इंफॉर्मेशन का सूचनाओं का वो किस प्रकार से प्रेषित होगा। तो जो ये नर्व इम्पल्स जो होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में आ रहा है, जो कि सबसे पहले डेंड्राइट्स में आता है। डेंड्राइट्स से वो जो जनरेशन है वो एक एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन है वो मूवमेंट होता है आयंस का अंदर और बाहर की ओर। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ज़्यादातर सोडियम और पोटेशियम आयंस का। ये मूव करते हैं अंदर की ओर और बाहर की ओर। और ये जो पंप बनता है इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप्स। जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का वो अकर करता है इन प्रेजेंस की वजह से, एक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक जो पोटेंशियल्स हैं उनकी वजह से। जो ट्रांसमिशन होगा सिग्नल्स का वो सेल्स के बीच में होगा, साइनेप्स में होगा। नर्व जो कंडक्शन होगा उसमें हायर मेम्ब्रेन रेसिस्टेंस होता है और लो एक्साइल रेसिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स होगा उसका जो एप्लीकेशन होता है वो हमारे वर्टिब्रेट्स में अलग अलग उदाहरणों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हार्ट में या रेटिना जो हमारे नेत्रों का होता है। यहाँ पे हमें एक फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो आयनिक जो करंट्स होते हैं वो पास करते हैं दो सेल मेम्ब्रेन्स में जब एक एक्शन पोटेंशियल रीच हो जाता है एक स्टेज में साइनेप्स में। तो ये क्या मैकेनिज़्म है इस नर्व ट्रांसमिशन का। जो कंडक्शन हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का वो प्रेजेंस से हो रहा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो कि डेवलप हो गई है। अब ये जो ट्रांसमिशन होगा सेल्स के बीच में ये साइनेप्स के मध्य होगा। साइनेप्स में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है उसकी एप्लीकेशन होती है अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो क्रूशल होती है रीच करने के लिए पर्टिकुलर स्टेज। जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलराइज जो मेम्ब्रेन होती है, पोलराइज मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, अंदर की ओर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, अर्थात अंदर की ओर हाई पोटेशियम आयंस हैं, बाहर की ओर हाई सोडियम आयंस हैं। तो ये पोलराइज मेम्ब्रेन या रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल है। जैसे ही इसके पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक स्टिमुलस आता है जो उसको प्रेरित करता है, तो ये डीपोलराइज्ड हो जाती है। मतलब डीपोलराइज मतलब अब जो सोडियम जो बाहर की ओर थे वो अंदर की ओर आएंगे और जो पोटेशियम है जो अंदर की ओर थे वो बाहर की ओर जाएंगे। तो चार्ज कैसा हो गया, ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट इन द सेंस अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव एरिया वहाँ पे हो गया। अब ये स्टिमुलस आगे की ओर प्रोपगेट करेगा तो वापस से ये अपनी शेप में आ जाएगा। तो जब वो शेप में आएगा तो हम उसको रीपोलराइज्ड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन एक रेस्टिंग पोटेंशियल का होता है और उसके बाद में वो डीपोलराइज्ड स्टेट में आता है, फिर वो वापस से रीपोलराइज्ड स्टेट में जनरेट करता है। अब ये प्रोसेस या मैकेनिज़्म कैसा होता है। जो एक्सन या जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक सिलेंड्रिकल प्रारूप में हैं। जैसा कि हमने देखा जो एक्सॉन जो होता है जो कि बहुत लंबा होता है उसके अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, बाहर की ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये ईसीएफ में इमर्स्ड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये डूबे हुए होते हैं। अब ये जो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डूबे हुए हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आयनिक फॉर्म्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इस वजह से एक आयनिक संरचना डेवलप होती है एक्सोप्लाज्म में। बाहर की ओर अगर हम देखें एक्सॉन के तो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस की वजह से। जो नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिव होते हैं एक्सोप्लाज्म में। इसका मतलब अब जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का वो अंदर की ओर कैसा है, नेगेटिव, बाहर की ओर कैसा है, पॉजिटिव। ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का
वो कैसा है, अब रेस्टिंग पोटेंशियल में है। डिफरेंस है चार्ज का, अंदर कैसा है नेगेटिव, बाहर कैसा है पॉजिटिव है। ये जो डिफरेंस इन चार्ज है वो वेरी कर सकता है अलग अलग। अगर हम इसको देखें कि कितना होगा, कितना डिफरेंस हो रहा है आयंस का, तो ये मिली वॉट्स में हम इसको लिखते हैं। ये लगभग 70 to 90 मिली वॉट्स तक हो सकता है डिफरेंस। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज है। अब सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो उसको इस स्थिति में बनाए रखने का कार्य करता है। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला एक न्यूरॉन को, तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये स्टॉप कर देता है अपना काम करना। और जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, तो चाहे वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल प्रकृति का हो सकता है, केमिकल प्रकृति का हो सकता है, या मैकेनिकल प्रकृति का हो सकता है, कि न्यूरॉन को उसने प्रेरित किया। अब जब नर्व फाइबर को उसने प्रेरित किया, तो जो पोटेशियम आयन जो अंदर थे, कहाँ थे, अंदर की ओर थे, एक्सोलीमा के अंदर थे, ये बाहर की ओर चले जाएंगे। ये बाहर जाएंगे तो गेट खुल गया, तो पोटेशियम आयन्स अंदर, बाहर से अंदर की ओर आ जाएंगे। अब अंदर क्या हो गया, एज अ रिजल्ट नेगेटिव जो चार्जेस हैं, जैसे ही सोडियम आयन्स रश करते हैं अंदर की ओर, तो नेगेटिव चार्जेस जो प्रेजेंट थे आउटसाइड में और पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड। अब पॉजिटिव अंदर हो गया और नेगेटिव बाहर हो गया। अब नर्व फाइबर्स को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड। अब मतलब वो एक एक्शन पोटेंशियल की अवस्था में है। ये कितना है, +30 मिली वॉट्स तक ये होता है। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो ऑपरेट करता है एक बार, जिससे कि एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे का अगर हम प्रोसेस देखें तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ प्रोसेस जो अभी हुआ था। तो पोटेशियम आयन्स रश करेंगे अंदर की ओर, सोडियम आयन्स रश करेंगे बाहर की ओर। जैसे इम्पल्स आगे चला गया, तो इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं होगा रिफ्रैक्टिव अवस्था में। तो वाइट फाइबर्स की अगर हम बात करें तो उनमें सेल्टेटरी प्रोपगेशन होता है। मतलब कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उनको हम माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं, जिनमें जंप करके इम्पल्स प्रोपगेट होता है। उसको हम कहते हैं सेल्टेटरी प्रोपगेशन, जैसा कि वाइट फाइबर्स में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की वो बहुत फास्ट हो जाती है। इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आपके दूसरे ऑर्गन में बहुत फास्ट कैरी फॉरवर्ड होगी। इट इज़ अराउंड 20 टाइम्स फास्टर। अगर हम नॉन मेडुलेटेड फाइबर को देखेंगे जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं लगी हुई है, उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल पूरे उस लंबाई के ऊपर पूरा क्रॉस करके जाएगा। यहाँ पे वो खाली स्पेसिफिक पोजीशंस पे जंप करके जाएगा। जंप करके किस में जाएगा, सेल्टेटरी प्रोपगेशन में, जो कि उससे बहुत टाइम फास्टर है, 20 टाइम्स फास्टर है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से। ये जो ट्रांसमिशन हुआ नर्व इम्पल्स का, वो डिपेंड करता है कि डायमीटर कितना है फाइबर का। तो हम अगर देखें कि जो नर्व इम्पल्स होता है मैमेलियन सेल्स में, वो 20 मीटर्स पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें एक एम्फीबियन जंतु से जो कि फ्रॉग है, फ्रॉग में 30 मीटर पर सेकेंड की दर से होता है नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन। तो मतलब 10 मीटर का फ़र्क है मैमल में और एम्फीबियन सेल में नर्व प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है। I hope you are able to understand this action potential and neuron transmission in a very simplified way. Thanks for watching the video.